या यूपीआई से भेजूंगा। 3 अच्छे कमेंट्स मुझे जो पहले मिलेंगे उनको मैं 100 रुपया प्रति व्यक्ति। धर्म और आध्यात्म ये बड़ा कन्फ्यूज़न बनता। ज़्यादातर लोगों से मैंने बातचीत करी और उनको देखा मैंने कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि धर्म क्या, अध्यात्म क्या। अब मैं आपको बिल्कुल विभेद साफ साफ कर दूंगा आज और एकदम क्लियर कर दूंगा कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख चुके रहोगे तो आपको ये भ्रमित दोबारा कभी नहीं होगे आप जीवन में। पहली बात तो आप देखिए कि भगवान ने क्या कहा है गीता में, स्वधर्म का पालन। अब अर्जुन को, जब अर्जुन भागने लगा युद्ध के मैदान से और उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान ने कहा अर्जुन तेरा स्वभाव, तेरा स्वधर्म तुझे पालन करना ही पड़ेगा, वरना तेरा जो स्वधर्म है वो तुझे स्वभाव से जो प्राप्त धर्म है, जिसको तूने ग्रहण किया है, जिसको वर्ण किया, जिसको सीखा, जिसमें कुशलता प्राप्त करी, वो कर्म तुझे अपने आप ग्रसित कर लेगा। तू कहीं जा नहीं सकेगा भाग करके और वो कर्म तुझे करना ही होगा। तो स्वधर्म अर्जुन का क्या हो गया, युद्ध कला सीखा, युद्ध का समय आया, अब भाग रहा है। दूसरे काम के लिए वो काबिलियत उसमें है ही नहीं कोई, उसके पास एक ही काबिलियत, एक ही योग्यता है, अब वो नहीं उसमें से भाग रहा है, तो स्वधर्म से भागना कहला गया। तो स्वधर्म तुझे खींच करके ले आएगा, तेरा स्वधर्म क्योंकि स्वभाव बन गया, सेकंड नेचर हो गया वो आपका। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप टेक्नीशियन हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप घर के काम कर रहे हो, आप कुछ जो भी छोटा बड़ा कुछ भी काम कर रहे हो, वो आपका सेकंड नेचर हो जाता, आदत हो जाती, आपका स्वभाव बन जाता और आप बार बार उसमें प्रवृत्त होते हो। तो इस प्रवृत्ति को होना ही स्वधर्म का पालन हो जाता है कालांतर में। अब इसको आप कंफ्यूज मत करिए अध्यात्म से। तो कैसे कंफ्यूज करते हैं हम लोग कि हम मानते हैं कि भाई हम अगर खूब भजन गा रहे हैं, हम कोई श्लोक मंत्र पढ़ रहे हैं, तो या हम कोई अपने धन प्राप्ति के मंत्र कर रहे हैं, या हम कोई और सफलता के विजय प्राप्ति के मंत्र कर रहे हैं, विद्या के लिए कोई मंत्र कर रहे हैं, मैं भी बताता हूँ सबको। अब वो सब जो हैं हमारे धर्म के कर्म हो जा रहे हैं, वो फिर भी अध्यात्म नहीं है, क्योंकि हम स्वार्थवश कर रहे हैं, हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए हम कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए, व्यवसाय की प्राप्ति के लिए हर तरह के हम आयोजन करते चलते हैं। और वो सब भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं, ये बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते हो कि नहीं, आप सोचते हो कि अभी तो मैं साधु बाबा बन जाता हूँ तो मेरा सब हो जाएगा, भगवान सब कर देंगे, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई आपके मुंह में ला करके खाना डाल देगा नहीं। अगर आप दिन रात से सोचो कि मैं आध्यात्मिक हो गया, मैं अध्यात्म में प्रवेश कर गया, अब मेरे तो सब समस्याएँ हल हो जाएंगी। समस्या हल जरूर होती हैं, लेकिन वो कौन सी, वो अंतर जगत की समस्याएं हल होती हैं, आपके मन की समस्याएं हल होती हैं, लेकिन आपका भौतिक जगत, आपका शरीर वस्त्र मांग रहा है, भोजन मांग रहा है, पानी मांग रहा है, शेल्टर मांग रहा है, और भी उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति आपको संसार में रह करके कर्म के द्वारा प्राप्त धन और शक्ति के द्वारा ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप भ्रमित मत होइए कि आप आध्यात्मिक हो गए तो आपको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल पूरी आवश्यकता है। पूरा कर्म करना ही पहला अध्यात्म की सीढ़ी है। अगर आप कहते हो कि मैं कूद करके संत पुरुष हो जाऊंगा, मैं कूद करके कोई भी प्रकार का आप जाप करोगे, आपका स्वभाव बदलेगा। आप राधे राधे करोगे, आप राम राम करोगे, आप जय श्री कृष्ण करोगे, ये सब चीज़ लाभ देगी, स्वभाव आपका अच्छा होगा, ज़्यादा आप निर्मल होते चले जाओगे। लेकिन आपका भौतिक जगत की समस्याएं कुछ हद तक तो हल हो सकती, लेकिन कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। जो स्वाभाविक रूप से धनार्जन के लिए जो कर्म करना है, या और किसी चीज़ों के अर्जन के लिए, विद्याध्ययन के लिए आपको कर्म करना है, आपको कोई ट्रेनिंग लेनी है, आपको कोई शिक्षा लेनी है, आपको कोई प्रकार की चीज़ सीखना है, स्किल सीखना है, वो सब आपको प्रत्यक्षतया भौतिक जगत में रह करके ही करना पड़ेगा। वो आपके बैठे बैठे से हो जाने वाली नहीं है। आपके ध्यान करने से आपको स्किल नहीं आएगी, ध्यान करने से ज्ञान आएगा, स्किल आपके भीतर में अच्छे से प्रवेश करेगी। ध्यान बहुत सुंदर बात है,
लेकिन मैंने बहुत लोगों को पाया कि वो सोचते कि अरे हम तो ध्यान कर रहे हैं, अब तो हम जैसे ओशो को कुछ मिल गया, महर्षि योगी को मिल गया, जय कृष्णमूर्ति को मिल गया, तो हमें भी मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। इस भ्रम में मत जीना कभी भी। बहुत लोग पागल हुए हैं इस चक्कर में, नहीं होने वाला वैसा। तो आप सबसे पहले ये सब, उनकी प्रारब्ध सबके अलग अलग है, भाग्य सबके अलग अलग है, पिछले जन्मों के कर्म सबके अलग अलग है, इसलिए आप किसी की नकल करके कुछ पा नहीं सकते इस संसार में। आपको अपना ही श्रम करना होता है, आपको अपनी योग्यता के अंदर में श्रम करना होता है, और आप उसी से सफल होते हो। तो आप भ्रमित मत हो, मंत्रों को करो, पूजा को करो, श्रद्धा को करो, नाम जप करो, लेकिन कर्म भी पूरा का पूरा आपको करना ही होगा, और आप बच नहीं सकते कर्मों से, क्योंकि कर्म एक बहुत बड़ी सच्चाई है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करिए, और अच्छे कमेंट करने वालों के लिए मैं आपको पुरस्कार दूंगा। अगर आप अच्छे कमेंट्स मेरी वीडियो पे करते हो, अच्छे मतलब मेरी आलोचना भी कर सकते हो, उसको भी मैं अच्छा कमेंट कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप कोई कमेंट करो, आप बात कहो, आप क्या सुनना चाहते हो, आप क्या देखना चाहते हो, आप किस विषय में बात करना चाहते हो, मुझे आप कमेंट करके सूचित करो। अगर आप अच्छे विषयों पर बात करना चाहोगे, और अगर आप धीरज से उन बातों को सुनना चाहोगे जो कि आप कमेंट में दे रहे हो, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो करूँगा, और मैं आपको 100 रुपया UPI से भेजूँगा। 3 अच्छे कमेंट्स मुझे जो पहले मिलेंगे, उनको मैं 100 रुपया प्रति व्यक्ति UPI के द्वारा भेजूँगा। आप अपने UPI का नंबर उसमें देंगे तब। धन्यवाद।